हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों की 5th और 6th सेमेस्टर में बैक है तो आप लोग अपनी जो बैक है उसको अभी क्लियर कर सकते हैं। उसके जो फॉर्म है वो 25 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक भरे जाएंगे। तो आज हम यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोग फॉर्म कैसे भर सकते हैं, फीस कितनी जा रही है और किसको फॉर्म नहीं भरना है, कौन पास नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, लेकिन लगातार वीडियो में कमेंट आए हुए हैं कि कौन भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आप लोगों की नोटिस के अकॉर्डिंग। तो हम 5th और 6th सेमेस्टर का फॉर्म फिल किया जा रहा है केवल, ठीक है। और ये केवल उन स्टूडेंट्स का फॉर्म फिल होगा जिनकी 1st सेम, 2nd सेम, 3rd सेम और 4th सेमेस्टर में कोई भी बैक ना हो, क्लियर पास हो। केवल उनके लिए ये फॉर्म आया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपकी 1st सेम में, 2nd सेम में, 3rd सेम में, 4th सेम में किसी भी एक सेमेस्टर में बैक है और आप चाह रहे हैं कि 5th सेमेस्टर में या फिर 6th सेमेस्टर में स्पेशल बैक का फॉर्म भर दें, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका रिजल्ट ठीक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी पहले बैक है 1st में, 2nd में, 3rd में, 4th में, तो वो क्या करें कि वो लोग जो अभी आपके जैसे कि मान लीजिए 3rd की बैक है, ठीक है, तो वो 3rd सेमेस्टर के जब एग्ज़ाम होंगे तब आप फॉर्म फिल करें, ठीक। अगर 4th की बैक है तो 4th के जब एग्ज़ाम होंगे तब आप फॉर्म फिल करें। ऐसी 2nd की और ऐसी 1st की है, ठीक है। यहाँ पर केवल वही स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनकी 1st, 2nd, 3rd और 4th में अब कोई भी बैक ना हो। पहले कोई बैक रही हो और वो क्लियर कर ली है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये कि 1st सेम, 2nd सेम, 3rd सेम और 4th सेम में अब कोई भी बैक ना बची हो और क्लियर पास हो आप, ठीक है। और आपकी अब 5th सेम में और 6th सेम में किसी एक में आपकी बैक लग गई है, 5th में लग गई है या फिर 6th में लग गई है या दोनों में लग गई, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अलग अलग। फॉर्म फिल करने के लिए आप लोगों को इस वेबसाइट पर आना है, MJPRU-IOMS। यहाँ पर हम ये आप देख रहे हैं सप्लीमेंट्री बैक लॉगिन वाला जो ऑप्शन है, इसको आपको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर मांग रहा है। यहाँ पर हम सप्लीमेंट्री बैक एग्ज़ाम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ अपना रोल नंबर एंटर करते हैं। रोल नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है और जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 5th सेम और 6th सेम खुल जाएगा। अगर आपकी 5th सेमेस्टर में बैक है तो आप 5th सेम को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपकी 6th सेम में बैक है तो आप 6th सेम को सिलेक्ट कीजिए। और अगर आप लोगों की दोनों में बैक है, 5th में और 6th में, तो पहले आप 5th का भरिए, फिर उसके बाद 6th का आप लोग भरना शुरू कीजिए। तो हम 5th का यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये मोबाइल नंबर मांग रहा है, हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। सेंड OTP पे क्लिक किया। वेरीफाई OTP के लिए आप लोगों को पास एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि OTP हमारे पास आ चुका है तो हम यहाँ पर OTP अपने एंटर कर देते हैं। OTP एंटर, वेरीफाई OTP पे जैसे हमने क्लिक किया, आपके सामने आपका जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। सीधे नीचे की तरफ हम आते हैं और यहाँ पर दिया हुआ है अपडेट का ऑप्शन। अपडेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, देन नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से नेक्स्ट के बाद फिर वापस यहाँ पर आपका एड्रेस आ गया, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, सीधे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपकी सारी डिटेल यहाँ पर आ रही होगी और यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि इफ़ यू हैव ड्यू पेपर प्लीज़ क्लिक हेयर, ठीक है। अगर आपकी कोई बैक है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और जैसे ही हमने क्लिक किया तो इधर की साइड में व्यू पेपर्स आ गए। व्यू पेपर्स जैसे ही आए तो यहाँ पर देखिए वो सब्जेक्ट आ गया जिस सब्जेक्ट में हमारी बैक लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो भी सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं उनको सेलेक्ट कीजिए।
उसके बाद ऐड पेपर्स पे क्लिक कीजिए और जैसे ही आप ऐड पेपर पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर पेपर जो है सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। यहाँ पर आपका ये आ गया है। नीचे की तरफ आप आएंगे, यहाँ पर वेरीफाई पेपर पे क्लिक करेंगे और वेरीफाई पेपर पे क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है उसकी फ़ीस जो जाएगी वो यहाँ पर कटेगी 1025 रुपये। बाकी बैंक चार्जेस जो हैं वो अलग से रहेंगे। ठीक है, तो 1025 रुपये आप लोगों की यहाँ पर फीस जा रही है एक सब्जेक्ट की। ठीक है, अगर आपके 2 सब्जेक्ट हैं 3 सब्जेक्ट है तो आप लोग देख लेना। बैक जो आप भर सकते हैं वो 5 सब्जेक्ट में आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना कि आपके कितने रुपए फीस आ रही है। लेकिन यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया एक पेपर तो उसकी 1025 रुपये आई है। ठीक है, तो कम से कम आप लोग 5 में तो भर ही सकते हैं और उसके बाद आपकी 1 2 3 4 सब्जेक्ट में भी किसी में बैक रही है तो आप उसका भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंट आउट जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा और ये प्रिंट आउट ले जाकर अपने कॉलेज में आपको जमा कर देना है। जब आप लोग अपने कॉलेज में जाएंगे तो अपना आधार कार्ड और रिजल्ट जो आपका 5th सेम में अगर बैक है तो 5th सेम का रिजल्ट लेकर जाएं और आपका 6th सेम में बैक है तो 6th सेमेस्टर का रिजल्ट लेकर जाएं और वहां पर अपना जमा कर दें। एक सेट इसका अपने पास रखें ताकि फ्यूचर में आप लोगों के ये काम आए। आई होप आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लोगों को फॉर्म फिल करना है, कितने रुपए फीस जा रही है, साथ ही में कहाँ पर आप लोगों को ये जमा करना है जाके। ठीक है, ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।